और मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो व्यवहारिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर जब तक भगवान को लक्ष्य में रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब तक पहला ही कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमको कहाँ जाना है, उतना ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी होना है कि मुझे कहाँ से आरंभ करना है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप किसी से फोन करके पूछिए, भैया दिल्ली जाना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? तो वो आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा? आप इस समय कहाँ हैं? और अगर आपको ये नहीं पता कि उस समय आप कहाँ हैं, कोई आपको ये नहीं बता सकता आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, आपका मार्ग क्या है, आप कितनी देर में पहुंचेंगे, आपके लक्ष्य से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती जब तक आपको ये नहीं पता आप खड़े कहाँ पर हैं, फ्रॉम वेयर यू आर टू स्टार्ट, कहाँ से आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे सरल उत्तर यही है, इसका समुचित समाधान यही है कि प्रारब्ध से, भगवद इच्छा से जो भी काम अपने हाथ में आज है, उसको हम भगवान को दृष्टि में रखकर निष्काम बुद्धि से करना आरंभ करें। यहीं से आपका रास्ता बनेगा। इसलिए मैंने कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र श्री गोस्वामी जी ने मानस में दिया है, धर्म ते बिरति। मुझे बड़ी प्रिय है ये बात, धर्म ते बिरति। आहा, इतनी परिष्कृत प्रज्ञा है श्री गोस्वामी जी की, एक सूत्र में एक पुस्तक जितनी बात कह देते हैं। धर्म ते बिरति, अपने कर्तव्य का पालन करिए निष्काम मति से, निष्काम बुद्धि से आप अपने हिस्से का काम करिए। हाँ, इतना भाव मन में अवश्य रहना चाहिए कि जिस सामर्थ्य से ये कार्य कर रहा हूं वो सामर्थ्य भी प्रभु की है, जिसके लिए कर रहा हूं उस रूप में भी प्रभु ही विराजमान है। और वो ये जो कर्म है, आपसे कहा था मैंने, कर्म से सुंदर और कोई पुष्प नहीं है प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। ये सबसे सुंदर पूजा सामग्री है। अगर कोई अपने जीवन को साध पाए तो सत्कर्म सबसे सुंदर पूजा सामग्री है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए। तो छठी बात श्री प्रहलाद जी ने कही, स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन करें। और यहां एक बात जोड़ दी गई है, स्वधर्म पालन। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, आपका जो काम है वो आप करिए। आप देखिए हमारे निकुंज में भी कुछ ऐसी ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देखिए ना, प्रत्येक सहचरी की अपनी अपनी सेवा है। ध्रुवदास जी 42 लीला में वर्णन करते हैं ना, जब अष्ट सखियों की सेवा का वर्णन ध्रुवदास जी ने किया है, किसी सहचरी की क्या सेवा है, किसी सहचरी की क्या सेवा है। यद्यपि सब सहचरियां सब सेवाओं में निपुणा हैं, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, महाप्रभु कहते हैं सब सेवाओं में निपुणा है, पर फिर भी सबकी कोई सेवा विशेष है, वो उसी का विचार करती है, उसी का चिंतन करती है, उसी को नित्य नवीन रूप देने का प्रयास करती है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, काम की बात है। कहने वाला कहता है, अ स्पेशलिस्ट इज समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। विशेषज्ञ कौन होता है? वो जो एक विषय में सब कुछ जानता है, वो इतना एकाग्र है अपने विषय में कि उस एक विषय में सब कुछ जानता है। तो यहां का स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन। पहली बात, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं है। मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं, मंदिर की नाली साफ करना भी भगवान की सेवा है, और भगवान के श्रीअंग पर आभूषण धारण कराना वो भी भगवान की सेवा है। दोनों सेवा ही है, और सेवा कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं है। तो जो भी काम हमारे हिस्से आया है, कभी भी हम ये ना सोचे कि काम छोटा है, उसमें आपकी हे बुद्धि ना हो, उसको आप कम ना आके। आप देखिए अंत तक रैदास जी महाराज जूता गांठ ही रहे हैं, और सिर्फ कहते नहीं, दिखाया उन्होंने। सारी काशी ने देखा कि ये केवल कह नहीं रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौते से गंगा प्रकट होती है। इसके मूल में क्या है? स्वधर्म पालन।